आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में जो मेरे मेहमान हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है हॉलीवुड में। उन्होंने फिल्में की हैं, उन्होंने थिएटर किया है, और आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितना फ़ख्र है उन पर। फ़रहान ताहिर, आज फ़रहान ताहिर हैं हमारे साथ। बहुत सारी मैंने बातें करनी है और मैंने सब कुछ पूछ लेना है कि मैजिक कहाँ से आता है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि आप दुनिया में छा जाएं इस तरह। आइए मिलते हैं फ़रहान ताहिर से। फ़रहान, थैंक यू सो मच। मैं तो हैरान हूँ कि एक्चुअली तुम यहाँ सामने बैठे हो। मैं कब से तुम्हारा पीछा करती रही हूँ। अब we shouldn't talk about for how long, but you know, it's been a long time. We'll just leave it at that. मैं पूरी कोशिश थी मेरी कि जब भी आए मुझे इस बच्चे को पकड़ लेना चाहिए। मुझे सारे सीक्रेट्स का पता करना है। हाँ, मुझे पता करना है कि कितने अरसे रहे मुल्क से बाहर, अपना करियर कैसे बनाया, वहाँ पहुँचे कैसे, कितना मुश्किल था, ये सब कुछ पूछूंगी। लेकिन हम पहले तुम्हें वेलकम करते हैं कि तुम वापस लाहौर आए हो और थिएटर कर रहे हो। और ये तो बहुत ही खुशाइन, बहुत ही खूबसूरत बात है कि पाकिस्तानी तुम्हें तुम्हारा काम देखेंगे, तुम्हें एक्चुअली जीता जागता स्टेज पे देखेंगे, थिएटर में। And I'm excited because for me it is an honor and a privilege because जाने के बाद you know, yes, ठीक है, वहाँ पे मैं काम जरूर करता हूँ, but you know, I mean, I personally I can't divorce पाकिस्तान। हाँ, you can't। अब ये अलग बात है कि ठीक है, उसमें होता ही है कि जो काम की वजह से फंस गए, नहीं आ सके या नहीं कर सके या कुछ हो गया, that's fine। तो ये ख्याल कैसे आया कि मैं थिएटर करता हूँ जाके लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में? क्योंकि देखिए ना, थिएटर आप भी जानती हैं, it's in our blood। हाँ, बिल्कुल। So where would you go? You would go to roots, right? So there was no better way to kind of start this thing, and I'm hoping कि हम लोग इसको maybe we can turn into a yearly event or something. Why not? And I would love to work with you. Yeah, I mean, I think that's what I'm hoping, that we can all. मैं खुद भी चाह रही हूँ कि मैं वापस because we can all learn from each other. You know, there's I always feel कि it is such a collaborative art field. It's the most collaborative art field. तो स्क्रिप्ट का किस तरह सोचा कि ये ही ड्रामा करना चाहिए मुझे? उसकी कुछ वजूहत। एक तो ये था कि because सैम शेपर्ड का प्ले है, सैम शेपर्ड का प्ले अडैप्ट किया वो इसलिए couple of reasons। एक तो Ali and I wanted to work together। और ये पहली दफा कर रहे हो साथ काम या किया है पहले? किया है, लेकिन बचपन में। हाँ, बचपन में। हाँ। So क्योंकि you know this कि जब आपके because you from a family that understands theater, that you know when you work with people who you know, वो chemistry बनी होती है, वो trust बना होता है, and this is all a game of trust and chemistry। और डायरेक्ट भी खुद कर रहे हो? हाँ, so हमने it's a collaborative effort। मैंने और अली ने इसे अडेप्ट किया। अली प्रोड्यूस कर रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा और हम दोनों एक्ट कर रहे हैं। और नईम ताहिर साहब क्या कर रहे हैं? नईम ताहिर साहब वो होपफुली तालियां बजाएंगे। होपफुली है, he is going to be so critical। Well, he should be। हाँ, अब्बा के वैसे डर लगता है? अब्बा की एक बड़ी मजेदार बात है। तो वो कई दफा ना he would come in the beginning and see theater, आते थे जब मैं वहाँ पे कर रहा था, and he always comes like 2 or 3 times। तो शुरू में पहले आते थे ना, तो खत्म होता था, I would go बताइए यार तुम जरा टेंस लग रहे थे। and I would go, यार I didn't feel tense, मतलब I felt like ये मुझे ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने भी कहा है। तो मैंने टेंस लग रहा है, मैंने सुनता रहा। अच्छा, then he would come the next night, कहते हाँ आज तुम बेहतर थे। So I started thinking about this pattern। मुझे बाद में समझ आया that he was tense for me। you know, and it was projected out of love कि क्या करेगा, मतलब फंस ना जाए, कुछ हो जाए। तो जब पहली दफा देख लेते थे तो then उनको तसल्ली हो जाती कि अच्छा हाँ मे बी अब ये शायद कर ही लेगा। ओथेलो कर रहे थे ना? ओथेलो किया। उसके बाद this year I did Richard III। मेरी इतनी ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह आ जाऊँ और but इंशाल्लाह अल्लाह का फजल है कि it did so well that I think it is now in circulation। So now we are hoping that you will bring it here। Yes, because it is timely। Yes, it's a beautiful play। It's one play, ये शेक्सपियर का, it's the only play that has
hardly any subplots. It's one plot, and the beauty of it is that it literally starts in the street, and it ends up in the most intimate of places, in the bedroom of this couple. So that is the journey of the whole play, and I think there's something beautiful about it, and it's very focused. I think it's a very, well, Shakespeare was a very smart man. He dealt with ageism, he deals with racism in this play. All of that. So I think और बहुत relevant है आज भी, और हमारे यहाँ ज़्यादा, और हमारे यहाँ बहुत relevant है. और the thing that I thought about a lot was that Othello, being a Moor, has to be a Muslim. Absolutely. Right? But they don't play him as Muslim because they were in those days. They didn't have the ability to cast a Muslim. Okay? So they focus on the color of the man, but not on the religion of the man. And I think that is a layer that we can explore. Yeah. You know. So I played it as a Muslim Moor who is a general in Italian army. So it had that personal touch to it. And you have to personalize these things. अच्छा, और भी बहुत बातें हैं जो पूछनी हैं, लेकिन जरा बचपन में जाते हैं ना, हम एक्सप्लोर करते हैं बचपन. पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए थे ना? नहीं, वो इसलिए क्योंकि उस वक्त my parents were studying theater at UCLA in Los Angeles. ठीक है. So that's where I was born. So जब उन्होंने खत्म कर लिया, they came back. So of course you came back. But like say, hey, bye, okay, फिर मिलेंगे. तो कितने साल रहे before you came back to Pakistan? Barely, उस वक्त शायद एक ही साल, because they were already there. So वहाँ की memory नहीं है? नहीं. Okay, that was in LA? वहाँ थे? That was in LA, yes. तो उसकी तो memory नहीं है. So पाकिस्तान की memory है. हाँ, पाकिस्तान. And you grew up here. Yes. और यहीं पढ़ा, स्कूल भी गया, तो कौन से स्कूल में पढ़े? मैं कई स्कूल से पढ़ा. यहाँ I started off at Cathedral, यहाँ लाहौर में. And you're the eldest? I'm the eldest, yeah. And then बाकी दो भाई हैं? हाँ, दो छोटे. मेहरान जो है वो तकरीबन 3 साल छोटा है, और अली तकरीबन 9-10 साल छोटा है. और मेहरान नहीं है into acting? मेहरान को हम कहते हैं मजाक में that he's the black sheep of the family because he's the only banker in this family. He's a banker? in this family of crazies. So it's the flip. Yeah, he's the black sheep. लेकिन even then he conceived, अभी पिछले दिनों यहीं पे आए थे, हम पे चला था एक सीरियल रंग, which was conceived and written by him. Really? हाँ. So he genes में है ना भाई. So उसमें है, you know. I mean नानी and then the father and you know भाई, तो फिर है तो है. So it runs. He can't get away. He can't get away. No, we can't. I mean, हम लोगों को it's just like an addiction. You can't. अच्छा, तो फिर बताओ. अच्छा, so Cathedral में था. Then my father went to. He was appointed the principal of the Television Training Institute. उस वक्त रावलपिंडी में. So then I went to Rawalpindi. Rawalpindi में I was at St. Mary's Academy. Then life happened. There were tragedies and stuff that, you know, my grandfather was murdered. So we had to come back to Lahore. So when we came back to Lahore, I went to Divisional Public here. उसके बाद I started off at FC College, लेकिन then I left. So the way it worked out was वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे 12 साल का होता है हाई स्कूल. यहाँ पे हमारा 10 साल का होता है matriculation. If you're doing So उस वक्त जब when you were growing up, were you watching theater? Theater देख रहे थे? Theater was my playground. मैं स्कूल से निकलता था, वहाँ से साइकिल पे किसी के साथ बैठ के आता, and I would go to Arts Council. हाँ, और अम्मी अब्बा प्ले करते थे. I was the best understudy. सारों की लाइंस, सारों की ब्लॉकिंग मुझे याद होती थी. My playground was costumes and makeup and this and that. And I would watch the play and I would then. Do you remember the first play you saw? अल्लाह के फजल से मेरी memory जो है ना, it's so far. I can remember things back to when I was in the cradle. मेरी अम्मी अब्बा हैरान हो जाते हैं कि I can tell them जो पर्दों के रंग थे when I was in the crib. Oh my God. I remember it. I don't know how, and I don't know. I hope it never goes away. But I remember like things that उनको भी याद नहीं है. But that's what an actor is supposed to. I think that's my only talent. Absorb and observe. तो play याद है कि पहला play क्या देखा था? पहला play देखा था आपकी तारीफ.
And you remember the name as well? Yes. Wow. Yes. आपकी तारीफ देखा था। उसके बाद देखा था मुजरिम कौन। उसके बाद देखा था बीवियाँ कुछ का नाम। But I kind of like have a memory of it. And then I would फिर अम्मी अब्बा के साथ जब वो आर्ट्स काउंसिल में थे अब्बा तो you know कई दफ़ा they would take the show on the road. So फिर मैं साथ जाता था. And then I would give everybody humored me, but I would give everybody their notes कि आज आपने वो blocking नहीं की थी और आप वो बात भूल गए थे और आप कल and so that was that कई दफ़ा. तो क्या ये ड्रीम फिर कहीं असाइड रखा था या ये रहा हमेशा? अच्छा जब मैं सोचता हूँ ना तो मुझे इतना याद है कि मैं बाथरूम में बंद करके शीशे में अपने साथ सीन किया करता था. So what were you thinking at that time as a child कि स्कूल गए हैं तो वहाँ भी सोच रहे हैं? हाँ, I think पढ़ाई कर रहे हो तो फिर क्या सोचते थे कि वो? हाँ, I think in retrospect जब मैं सोचता हूँ उसके बारे में तो मुझे पता है कि there was a part of me which was always on stage, which was like which is where I wanted to go. You know, अब ये अलग बात है कि you know आप जैसे बड़े होते जाते हैं you know आप सोचते हैं कि यार कुछ समझ आ रही है काम कर लो जैसे पैसे बन जाए कुछ. तो क्या ये ड्रीम फिर कहीं असाइड रखा था या ये रहा हमेशा? अच्छा जब मैं सोचता हूँ ना तो मुझे इतना याद है कि मैं बाथरूम में बंद करके शीशे में अपने साथ सीन किया करता था. लेकिन that was like my personal secret. Then I didn't really act until I was 17, 18. I played cricket, I did whatever, you know, regular life. उसके बाद आहिस्ता when I started over here, you wanted to be a cricketer? नहीं, I mean, I just like, you know, I guess what I'm saying is, you know, जो आम चीजें होती हैं, football खेल लिया, cricket खेल लिया, you know, no interest in actually being on stage. Always had a passion to watch movies and theater and all that. लेकिन उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद चढ़ जाऊं स्टेज पे. अच्छा. So slowly, the first thing I did was with my mother on TV, which was a fun thing to play, and we were not playing mother and son. So it was wonderful to kind of like actually deal and have a new relationship with your own mother as a character on stage. That must be so intriguing. Yeah, exactly. So that was fun. Then it started to become मैं अमेरिका चला गया. अमेरिका जाके I finished the high school in the sense कि यहाँ से क्योंकि I went in first year of my college. लेकिन क्योंकि वहाँ पे graduate होने के लिए 12, so let's say कि जो यहाँ पे. ये कैसे decide किया कि बाहर पढ़ोगे? उसकी कई वजूहात थी. उस वक्त again I'm dating myself, लेकिन उस वक्त ज़ियाउल हक का time था. So you know, so things were kind of a little wobbly. और colleges बंद रहते थे. और colleges बंद हैं और आपके पास एक teenager है जो घर में बैठा है, वो खतरनाक बात है. So you know, so I think my parents decided, खास तौर पे क्योंकि मेरे पास American passport था. So it was easy. मुझे वीज़े की ज़रूरत नहीं थी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी. So my father's best friend lives there, and he was single. So my father called him कि अगर ये आ जाए तो can he stay with you for a year and अपना high school ख़त्म कर ले. So that's what I did, and then I got into college. और college में गया था to actually focus on business and economics in developing countries. That was my focus. Lekin, like a boomerang, I found myself in front of the theater department again and again and again and again and again. And slowly I started to take courses लेना शुरू कर दिए, फिर थोड़ा सा कोई एक्टिंग करनी शुरू कर दी, so हल्का शुरू कर दिया. तो फाइनली मेरा जो एडवाइजर था, और ये अब्बू को पता था और अम्मी को पता था कि ये बच्चा जो है, वो मैं मतलब 4 वो कोर्सेज और एक एक्टिंग का डाल लिया, 4 वो डाल लिए, एक थिएटर एनालिसिस का डाल लिया कि हाँ जी वैसे ही कर रहा हूँ, वैसे ही कर. लेकिन वो जो मेरा एडवाइजर था ना, वो चालाक था. वो मेरा ट्रांसक्रिप्ट देखता रहा. फाइनली ही टोल्ड मी इसके यू हैव एकेडमिक स्किज़ोफ्रेनिया. तुम कभी ग्रेजुएट नहीं कर सकते क्योंकि एक तरफ तुम्हारे इकोनॉमिक्स और बिजनेस के कोर्सेज हैं और एक तरफ लिटरेचर और टेलीविजन और थिएटर के कोर्सेज हैं. इनको कैसे मिलाओगे आपस में? So you have to be on. So you have to kind of like figure it out. अच्छा, and that tussle, that battle of
I would say brain and heart started. Brain being the logical one. वो आपका कहता है कोई ऐसा काम कर ले भैया जो तेरा पेट भर जाए. हाँ. दिल ये कहता है कि कैसा काम कर ले जिसमें आपका दिल लग जाए. हाँ. You know, so it's that tussle. So जो मेरा advisor था, I can never thank him enough. उसने क्या किया? He started. उसने कहा देखो I will start a small discipline. I will get it approved from the university, and it will be called development studies. And development studies क्या है? उसने कहा कि any issues related to developing countries. So then what I did was कि I focused then on how art survives in developing countries, क्योंकि यहाँ there's a बड़ा difference है ना. अमेरिका वगैरह में you have the freedom of speech. तो आप कुछ भी कह लेते हैं, which is great. You know, you can say what you want to do, you can do what you want to do. लेकिन sometimes I think real creativity also comes when you have restrictions, because you have to, आपको वही पैगाम वही मैसेज किसी और तरीके से निकालना है जो acceptable भी हो और पैगाम भी पहुंच जाए. You know, so it turns it into a different kind of a challenge. तो फिर मैंने क्या किया कि so I would go एक पैनल के सामने जाता था and I would argue why I wanted to take certain courses. अगर the panel वो कह देता था कि हाँ you can do it, then I could do it, and usually it was that. But I started focusing on 3 or 4 case studies. कि theater के साथ जब अफ्रीका में apartheid हुआ, so what happened to the theater of the people who were not white, and how were they incorporating जो उनकी problems थी, जो उनकी the racism and all that. So somehow they were folding it into the theater, because art का सबसे what do we want to do is to show the mirror, is tell the truth somehow or the other, so that the message gets out, that we know that we have हम किसी तरीके से we are linked. So I focused on that. वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि they went into folklore theater. तो folklore theater जब उनको वो पूछता था कोई वहाँ से गवर्नर लगा था ये तो हमारे पुराने ट्रेडिशन बिजनेस है, लेकिन उसके अंदर there were messages. They would create the piece so that it could then also speak about the apartheid. अच्छा, उसी तरह सोवियत यूनियन में पोलैंड, because पोलैंड सोवियत यूनियन का हिस्सा था, पोलैंड में they went to mask theater. And mask theater में अब क्या है कि उसमें कई चीज़ें, एक तो because everything is exaggerated, because you're dealing with the mask and all that. So there's that. And at the same time, there's an anonymity for the actor, because he's behind the mask. And they would, unke theater mein, they would get the message out by this spectacular mask movement in theater, and yet it was still talking about the oppression or jo kuch bhi wahan pe ho raha tha. Then I also took Pakistan ka theater during Ziaul Haq's time. कि आप देखें, अगर आप सोचें तो that is the turning point for Pakistani live theater, in the sense कि हमारा जो live theater था, it went from scripted theater to ये extempore, because उस वक्त there was no YouTube नहीं था, कोई नहीं था, there was no way for people to look at. So yes, I mean there might be other reasons, but I think there was a subconscious reason also, क्योंकि आप उस वक्त बात कर देते हैं, बात करके निकल जाते हैं, हाँ. You know, and उससे जो है then you still आपने बात कर दी, वो उन्हें समझ ली और बात खत्म हो गई. By the time वो सेंसर के स्क्रिप्ट क्या है ये वो उसका मसला ही नहीं है, बात खत्म हो गई. But it very all, interesting, right? Very, I mean, so when you think about it, so yeah. there is like एक natural movement है इसमें. उसी तरह then you also realize कि how does the business of theater survives? You know, अब जिस तरह पाकिस्तान की जो बात है, halls भर रहे थे with that. लेकिन the other thing that was happening, that we were also developing actors who were very talented, but sometimes we're having issues with the spoken word, the written word, because they were improvisational actors. तो वो करते थे and they're brilliant. I mean, I can't do that. लेकिन so उनके लिए to stick to the text was becoming harder. अब आप 11 साल तक अगर आप वो करेंगे तो it's going to have an effect on you. So anyway, so that was my research, and that's what I did. वो किया, उसके बाद मैंने कुछ 6 साल I just worked in theaters, छोटा मोटा जैसे भी, मतलब a pretty hard time, because
जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे तो हमारे आप किसी से बात कर लेते हैं, यू हैव, और बात भी क्या, किसी से गाइडेंस मिल जाती है कि नहीं कि आपके एक्सपीरियंस के थ्रू हाउ कैन आई लर्न फ्रॉम इट। लेकिन मेरी सिचुएशन वाज अ यूनिक वन बिकॉज देयर weren't any पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियन एक्टर्स दैट आई कुड एक्चुअली गो एंड गेट एडवाइस फ्रॉम जो वहाँ पे हों। So basically, I was like throwing stuff at the wall and seeing what was going to stick. So that was part of it. So, mushkil kaam tha. There was a time when I literally had to live in my car for a month because ab actor, agar aapko ye karna hai, to paise to there's nothing in there. So you do what you do. Lekin I would never change that because I think it gives you the value of your work. तो बड़ा टफ होगा क्योंकि यू आर पैम्पर्ड, पहला बच्चा, आप स्टार्स का बेबी, दो स्टार्स अपने अपने राइट में, नहीं वो यहाँ पे होंगे है ना, और वो नाउ यू आर देयर ऑन योर ओन। सो दैट वाज तो कभी फील हुआ कि अच्छा नहीं वापस चला जाता हूँ? हाँ हुआ, लेकिन उसमें एक आई थिंक उसमें अब मैं सोचता हूँ उस वक्त समझ नहीं आती थी बात, उसमें खुददारी भी थी। वो ये थी कि अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, सो वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड, it would be very hard for me to find yourself. To find myself. Yeah. And am I getting this work because I come from the family or is it because of my own talent? So I think I had a chip on my shoulder and I totally accepted that I need to do this on my own. Let me see how I can do it. और उसमें अल्लाह का फजल हुआ क्या, 5-6 साल अब मैं उस वक्त यंग होता ना आप। You never told parents के the hardship? No, hardship nahi. I would tell them the highlights, the good parts. So 5-6 साल I was at Berkeley. That's where I got my undergrad. तो सैन फ्रांसिस्को एरिया में जो भी थिएटर्स थे I did. वो एक मैं घुस गया वहाँ पे, एक Berkeley रेपर्टरी थिएटर, I didn't know ऑडिशंस हो रहे थे, बड़े बड़े एक्टर्स आ रहे थे, मैं भी घुस गया. They liked me. They made me part of the company for a couple of years, which was great experience. I was a junior actor, but you start to learn. तो थिएटर को पढ़ने का या वाकई उसमें डिग्री लेने का सोचा फिर? हाँ, तो वही था. अच्छा. हाँ, so करते 5-6 साल जब गुजर गए, so I realized कि अच्छा अब this is the time that now कि थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया. There's some good habits. Now you can break the news. And there's some bad habits. So personally, I should go and get formal masters in theater. That's when I started writing to Ammi and Abba. I want to do this. I want to do this. I want to do this. और वहाँ से जब आप मेरा ये ख्याल था कि मैं ये कहूँगा तो they will be like यार हाँ जाओ करो, झंडा गाड़ो अपना. उनका वहाँ से सिर्फ एक simple जवाब आता था, why? Every time. Why? नईम साहब को I can hear him. Yeah, and मैं इतना फ्रस्ट्रेट रहता कि यार क्या वाई क्यों बना, मुझे कह दो कि ये नहीं वाई. और बाद में समझ में आया कि that why was are you sure, are you passionate enough? And look into your soul. पागल हो या नहीं हो, कितने पागल हो, and look into your soul. Why do you want to do this? Is this so that you can get attention? Is this because you think you want fame? Is this because you want to be a real actor? You should know कि आप क्यों कर रहे हो. और सारे reasons valid हो सकते हैं, but you should know. Then you're ready. So, right? जो मुश्किलात आएंगी, then you're ready for them. और यही अब बात था कि कि ये जो business है, इसमें success and failure both can ruin you. आपको 2-4 लोग अच्छा कह दें कि आपने अच्छा काम किया, समझते हैं कि मैं सितारा, I am a star, right? 2-4 लोग बुरा कहते हैं तो आप मुरझा जाते हैं. So you have to save your core. कि मैं क्या हूँ? How do I stay focused on what I'm going to do? How do I learn from my mistakes? And how do I learn from my successes also? From both sides. So I think that was a wonderful exercise. And finally I wrote this impassioned letter to my father. And he wrote back and he said, मुझे नहीं पता कि तुम में talent है कि नहीं है. But I think you can survive this trade and this field. And then I applied to Harvard, had a beautiful, wonderful master's program. So then I went there, got my training, full training for 2 years, got my master's. Again, I was lucky
that उसके साथ उस school के साथ they had a repertory theater and they invited me to be part of the company. So I did that for a few years. So then, then things started to move a little bit. Then there were issues कि theater करना है, कि film करनी है, कि television करना है, कि क्या करना है. And then you realize कि वो कैसे करना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह. So then, then things started to move a little bit. So that's how. So you're in a good place now. The way I look at it is that I've always been in a good place. Okay. In the sense that whenever you're in a place, आपके पास दो choices हैं. Either you can get negative about it, or you can get positive about it. I hope and I wish and I try to stay positive so that I can learn from it. Because the minute you get negative, you shut down. मेरा एक teacher होता था, वो हमेशा कहता था हमें कि when you fall back, you're resisting. When you fall forward, you're adventuring. So when you're in this business, when you're on stage or film or television, always in your mind fall forward, take the risk. Make a fool out of yourself. At least you tried. If you shut yourself down and if you fall backwards, that means that you're resisting. You're not trying to open whatever creativity you have in you. You're trying to hold it in. So don't do that. So my outlook is कि जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, yes, उसमें एक सबक है. And try to get that out of it. ये वो कब पता चला था कि अब मैं I have arrived? हाँ. I don't think I have arrived. I always believe that the day somebody says कि आज मैं इस चीज में master हो गया, that is the day creativity dies. I think you have to stay a student all your life. Keep learning, keep learning, keep learning. There's never anything. कई लोगों से, और हाँ, learning का मतलब नहीं कि always positive. कई चीजें आप किसी को देखते हैं कहते हैं ये I won't do this, right? I mean, but that is also part of learning. So that's how I look at it. So acting में actually is a constant struggle. It is a constant struggle. It's a constant. Look, I mean, हम लोग जाते हैं, मतलब लिबर्टी चले जाएं, कहीं चले, एक साइड है हमारी जो किसी की चाल देख रही है. तो ये that's an interesting, ये अच्छी चाल है. Let me file it in my brain. शायद कभी काम आ जाए, right? So there is वो साइड जो है आपकी, that is always working. You're trying to see अच्छा इस situation में लोग कैसे, how are they reacting to things? What is going on? Blah blah blah. So I think there is no rest for an actor because हम लोग क्या कर रहे हैं? We're trying to depict life, humans. And there's so many different kinds of humans. So I am always trying to pull and file things away in my mind. कि अच्छा हाँ ये चीज़ अच्छी है, इसको रख ले, कभी इस्तेमाल आ जाए, हो जाएगा. Something I don't think you can rest. I don't think you can rest. तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जब वो ऑफर हुआ and you said कि इसका मतलब है कि मैं अब नेक्स्ट लेवल पे हूँ. हाँ. कि अब मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा इतना जितना मैं कर रहा था. मैं अब गाड़ी में नहीं सोऊंगा. Exactly. अब वो मुझे ये realization मुझे कभी, I will be very honest, ये realization मुझे भी 2-3 साल पहले हुई. वो इसलिए because I was finally offered to play Othello at the leading American theater, but offered, not that I had to go audition for it, but they offered it. Film वगैरह की offer, that's a different thing, but to do a classic and to have it offered, that gave me... do Shakespeare, right? Yes. So that gave me this feeling, that people are starting to trust me. That's a wonderful word. It's a great word. That people trust you exactly, for doing that character. Exactly, wow. And it's nothing more than that. It's a question of trust. Yeah. They're like, he can probably bring something to it. वो चाहे गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, at least they're giving me the permission कि तुम अपना stamp जो है on this particular production, उसमें I'm not comparing myself to other. Just this is my stamp, my stab at it. अच्छा है, बुरा है, I own it. This is mine. So that's when I realized कि हाँ कुछ हो रहा है. It's working out. I didn't get that feeling जब मुझे film या television offer हो रहा था, because that's a different thing. Because then it is being specifically looking at your type or what you... To do Shakespeare, the classic Othello at Shakespeare Theatre Company in Washington, D.C., and to have offered, it was a moment of humility for me. Maybe I have something to offer.
सोचते हो बैठ के कि वो दैट वाज अमेजिंग, दैट स्क्रिप्ट वाज सो ग्रेट? और अब जिस तरह अभी और कई दफ़ा अल्लाह का फजल है कि जब सोचते हो ना तो वो कोई एक लहर कहीं चली जाती है। और कहाँ जाना है? Do you want to perform Othello in England? Yes, I mean we are talking to Royal Shakespeare Company. So ये हो रहा है? हाँ, so hopefully that will happen. So we will see. क्या इमेजिन करते हो जब अकेले बैठे होते हो कि मैं ये करूँगा या ये करूँगा? ऐसे सोचते हो बैठ के कि वो दैट वाज अमेजिंग, दैट स्क्रिप्ट वाज सो ग्रेट? और अब जिस तरह अभी और कई दफ़ा अल्लाह का फजल है कि जब सोचते हो ना तो वो कोई एक लहर कहीं चली जाती है। जिस तरह when I finished Othello, for some reason I was really interested in doing Richard III. एकदम से बैठे बैठे फोन आ गया that would you want to do Richard III? So that was a really like कि मेरी कि लिंक, हाँ, कि मेरी सोच की आवाज इतनी ऊंची है कि somebody heard it. वो लिंक है ना, you create that. So you really kind of manifest you get connected. It. Yes, exactly. So हाँ, मैं सोचता हूँ मेरे लिए the way I look at it is कि मुझसे कई दफ़ा ये आपसे ही पूछते होंगे कि आपको अपना कौन सा कैरेक्टर पसंद है। My feeling is कि जो मैंने लास्ट किया था ना वो मेरा whatever the last was, आप मुझसे कल पूछेंगे तो जो आज किया था, परसों पूछेंगे जो कल किया, because you should invest all that you have into that role. अब ये अलग बात है कि वो लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है कि क्या, but you should invest everything in it. So yeah, मेरी bucket list इस वक्त क्या है, क्योंकि इस एज में मैंने Othello और Richard III कर लिया. In Shakespeare I would want to do Macbeth again. At some point want to do Lear. ये वो Western classics हैं जो that you want to get into. There are things that I want to do here. I want to reconceive my grandfather's play Anarkali and see how we can bring it to a younger, newer audience. So, find explore it a little bit. So those are the things that are really interesting me right now, and also to start creating my own content. क्योंकि एक्टर्स की भी होता है ना कि जब स्क्रिप्ट आएगा तो फिर काम करोगे तो फिर होगा तो फिर बट हम लोग अब वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग इज एवरीथिंग. सो उसमें आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग आवर ओन कंटेंट. ये बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज एक जगह पर आकर you want to be in the driving seat, आप चाहते हैं कि now I know so much experience. And also when you start creating your own content, the thing that I always think about is कि असल में हम लोग क्या कर रहे हैं? We are telling stories, and every story cannot and should not have me in the story to perform it, but yet it could be a beautiful story. So I have to check my ego कि मैं भी होना चाहिए. मेरा होना लाज़मी नहीं है. I should be responsible and sometimes a conduit. An instrument. An instrument. So however that works out. If I can produce it, then I produce it. If I direct it, then I direct it. If I act in it, then I act in it. Depending on what media it is. कई दफ़ा अब लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपको acting, अब आपको theatre पसंद है कि film पसंद है कि television पसंद. In the beginning, I was a theatre crazy guy. लेकिन when you think about it, again, it's storytelling. So कई कहानियाँ ऐसी होती हैं which are best told on stage. क्योंकि stage की एक intimacy है, एक immediacy है, एक response है audience की, and आप as an actor you feed off of that. आपको ही पता है जब पहली entry जिसके actor की भी होती है, when he gets or she gets off the stage, हर actor पीछे पूछता है audience कैसी थी आज, right? Because हर रोज audience की energy gives you something to play with, and you play with it. So theatre के अपना मजा है, फिल्म के अपने challenges हैं, लेकिन then there are stories. जिस तरह अगर आप Star Trek को stage पे कर देंगे तो it'll be idiotic, because आपकी audience है, it's not being transported to this this place. So it doesn't work. So you have to, वो story जो है, that is better when it's told on the big screen. फरहान, पहली मोहब्बत कब हुई? अच्छा, वहाँ जा रहे हैं हम. इंसान से या काम से?
काम से तो बहुत मोहब्बत है ना वो तो usually in your teenagers. teens, हाँ. Exactly. That's the time. तो ये यहाँ हुई थी या वहाँ हुई थी? क्योंकि when you were a teenager, half of it was here and half of it was there. So फिर वो जिन्होंने समझना है वो समझ लेंगे. अच्छा, फिर दूसरी कब हुई? In the 20s. और बहुत जोर की हुई. दिल टूटा या तोड़ा? दोनों हुआ and both are good, you know. अगर करनी है तो फिर खुल के करो यार. Why are you holding back? हाँ. So yeah. तो did you think in your 20s में कि ये तो I should marry this person and make a home with this person? Yeah. And और ये बड़ी आसानी से मेरी कार में रह सकती है. मेरा महल जो है 2 सीट का. Very intimate महल. हाँ. So that's ऐसी मोहब्बत हुई थी. होती है because if your heart is not alive, then what are you doing? क्या कर रहे हैं? You know, keep that part of yourself alive. So कितनी दफा हुई? 50 हर वक्त हो जाती है. तो वो कब मिली जिसके साथ तुमने सोचा कि this is the person? मेरी शादी हुई when I was at the end of my 20s. So and क्या अच्छा लगा था कि सोचा कि जिंदगी गुजारोगे उसके साथ? You make a home with her and have a family. Yeah. I think the approach to life. She was an actor, so she understood. हम लोगों की जिंदगी जो है वो मुख्तलिफ है. You know, अभी मैं और अली जब गाड़ी में आ रहे थे अभी आते हुए तो we were talking about this कि लोगों को लगता है कि बड़ी odd सी जिंदगी है, लेकिन हम लोगों के लिए नेचुरल जिंदगी ये है ना. हम लोग 9 to 5 लोग नहीं हैं. हमारे लिए वो odd है. हमारा ऐसा होता है कि भाई आपका 3, 4, 5 महीने आपने दबा के काम किया, उसके बाद 2 महीने बैठे हो. अपना बबल है. हाँ, exactly, right. So आपको किसी ऐसे का होना चाहिए आपकी बात समझ सके कि यार हाँ, अगर मुझे 13 घंटे 14 घंटे काम करना है तो it's not a statement on you. It's what we do. So yeah, so that's how. And then you made babies. We made babies. We made 2. A boy and a girl. A girl first and then a boy. A girl first. नाम क्या रखे? लीना और जवान. जवान? जवान. जवान? जवान. That's very interesting. ये कहाँ से आया नाम? ये अब्बा से आया. So जब when we were expecting a second child, तो मैं सोचा कि क्या नाम रखूं. हाँ, यंग ताहिर. जवान ताहिर. और वो हमारी गिरदान में आ जाता ना, फारान, जवान, मेहरान वगैरह वगैरह. Very interesting. And I thought and उसके मुझे जो meanings हैं जवान के, like you know, for young and also jawan. You know, so there's something beautiful about that. Yeah, interesting. I never thought कि ये नाम भी रखा जा सकता है. हाँ, so जवान. और लीना कहाँ से आया? लीना आया because मेरी now ex-wife but my wife, उनकी अम्मी का नाम आर्लीन था. अच्छा. So we didn't want to name exactly that, so Lina ले लिया, and Lina means in Greek light, which is again something very important. मुझे नामों के जो मतलब है ना, somehow the other one, it comes into your personality somehow the other, I think. So उसका नाम लीना यास्मीन है because my mother's name. So we combined the 2 names of नानी and दादी. Okay. So ये शादी कितने अरसे रही? ये शादी 20 साल. तो फिर क्यों सोचा कि 20 साल के बाद अलग हो जाते हैं और नई मंजिलें ढूंढते हैं? हाँ, जिंदगी है. I think what happens is कि जब आपकी शादी and जिन लोगों की जिस तरह my parents have, you guys have been, you know, my parents have been together for you know more than 50 years. और कुछ जगह होता है, क्योंकि हर रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि 3 चीज़ें होती हैं. एक ये होता है कि you grow together as a couple. You grow on your own because हम लोगों की भी तो ग्रोथ हो रही है, पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है, आपकी भी हो रही है, मेरी भी हो रही है. And maybe in certain places you might grow apart. You know? And if you can't keep that balance for one reason or the other, whatever it is, you know, कई दफ़ा होता है कि you know some external issue could affect it. Sometimes it's an internal issue, whatever it is. You do go apart. You do. So you know, so अगर ये हो गया है, so then, and if you've come to that stage,
उस स्टेज पे जाके एक दूसरे के साथ लड़ के झगड़ के वो सब करके यू आर देन क्रिएटिंग यू आर बीइंग योर ओन एनिमी। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि आप अपने बच्चों को जितनी भी हिदायत दे लें, all the pearls of wisdom that you can give them, those are great, but they are watching you. Yes. You are the example. How do you deal with things? And is it a double standard कि बच्चे तुम कभी झूठ ना बोलना और मैं जाके झूठ बोलता रहूं, right? So you have to be the example of that. So when Marie, my ex-wife, and I, we got to that point, and for whatever reasons, we realized, we don't even need lawyers. क्यों? I mean, हम इस हद तक, without each other's help and support, we would not have gotten here. जो कुछ भी अच्छा है, बुरा है, कम है, थोड़ा है, ज़्यादा है, we are here. जो कुछ भी है, let's just, what is important to you, you take. What is important to me, I take. And let the children also learn how to deal with conflict. And you should deal with it with grace, with sensitivity, with certain level of respect. So that was the thing. So जब आप friends हैं, मिलते हैं? हाँ, we were friends. Because ये बड़ा important है, क्योंकि if you share children. Exactly. हम लोग का नाता, हम लोग का रिश्ता तो टूट नहीं सकता ना. I mean, I can be in love with somebody else. She's now married to somebody else, and wonderful. But वो जो रिश्ता है, that we can. और फिर ये होगा कि अगर आप लोगों में इतनी खलिश और इतना टेंशन होगी कि अब बच्चे की ग्रेजुएशन हो रही है, अब वो बच्चा जो है वो he or she is then managing ये दो camps, so उन पे से तो, although it should be their day, it has become somehow the other our day. They're dealing, managing, हम कि यार ये ना नाराज हो जाए, वो ना नाराज, why do that? जो हुआ so हुआ. I could not have gotten where I am without her help, she and support and love, and she would not have been where she is. So let's find that. Let's find the respect and the sensitivity for each other, and live life. Yeah. So yeah. This is so special. काश के ऐसा सब जगह हो जाए. हाँ, नहीं होता. और मैं आसान काम नहीं है. I mean, I will tell you. I mean, anybody who's gone through divorce, it's not an easy thing. It's not an easy thing because you create life. और वक्त लगता है. हील करता है इंसान, क्योंकि वो ट्रॉमा है. हाँ, और आपको ये बात रियलाइज भी करनी पड़ती है. And you should also be kind to yourself. Give yourself the time to heal. जिस तरह जब मेरी तलाक हुई तो the kids stayed with me for different reasons. But अब उनके सामने I had to be the strong guy. Yes, that's one side of it. But they also should know कि I am also going through a process. I am a human being. मुझ में मेरी अपनी खामियां हैं, मुझ में मेरे अपनी हार्ट एक्स हैं, वो सब. So they should know that. तो कैसे इंसान हो? बहुत प्राइवेट हो या शेयर करते हो? That's a good question. दिल की बात करते हो? मैं चीदा लोगों से बात करता हूँ. I have a very small core group of friends कह लें. Just like my brothers are my best friends. उनके साथ मैं हर बात कर लेता हूँ, वो मेरे साथ हर बात कर लेते हैं. So I have like 4-5 लोग ऐसे हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ. Usually I don't bring it to work. I can hold on to it and not let it affect my work, not let it affect my life. But हाँ, कुछ लोगों से बात करता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं who are very open, जो किसी से भी बात कर लेते हैं. मुझसे नहीं होती. I'm a private person. I like my privacy. I like लोग अकेले रह के बोर हो जाते हैं. I don't. I love my time with myself. There's a difference between being alone and being lonely. I'm not usually lonely. I can be alone, and that's good. Lonely, I don't feel that. क्या फीलिंग थी जब बेबी उठाया था गोद में पहला? The way जिस तरह मैं सोचता हूँ ना, लगता कि कायनात 1 मिनट के लिए रुक गई है. और ये फीलिंग, अब मैं morbid भी हो रहा हूँ, ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा ऐसा भी मौका आया जब when somebody died in my hands. That feeling of when the life comes into this world, 1 सेकंड के लिए कायनात के सांस में I feel that there is 1 मिनट के लिए रुक जाता है आपके लिए.
और जब कोई जाता है उसी तरह वो एक सेकंड, क्योंकि सारा जिंदगी क्या एक सांस है ना, एक सांस है. Not taking that one breath is death. And taking the breath. And is life, right? So there's that feeling of like, I won't say peace, but balance. That's what I felt when I held my first baby. And I could never forget it. Because आपको लगता है अब तक, क्योंकि उस वक्त तक आपका फोकस जो है for natural reasons has been on you or your wife or whatever, but now the focus has to change. Now it's not about us, it's about us and they. अब वो वक्त आता है कि जब आपके हाथ में अगर एक रोटी का टुकड़ा है और आपके बच्चे को भूख लगी है, तो you will always give it to the child, right? I mean, that's the journey from self to selfless to some point, and I hope that's the journey for parents. But yeah, I mean that's how I feel. I mean, I think I feel कि मेरी सबसे बड़ी achievement ये है कि I think I have a very good relationship with my kids. We're open, we can talk about anything. Sometimes they tell me too much, what I don't want to know, and yet I would much rather have that than that they don't come and share. Yeah, exactly. You can't, आप उस thick soup में हर वक्त बैठ नहीं सकते. You have to learn from it and you have to move on. मेरे नज़दीक किसी से revenge लेना, the best revenge is when you are indifferent to somebody. तो किसके ज़्यादा करीब हो, बेटी के या बेटे के? दोनों के it's a different relationship. जो बाप और बेटी का relationship होता है, it's a very different relationship. There's nurturing, there's this, there's a whole other thing. बेटे जो हैं उनका expression of love भी different होता है. The way they approach, not that they're not loving, but they have a different way of approaching it. And then I can also feel, so दो चीज़ें. एक तो ये कि मैं जब क्योंकि हम 3 भाई थे, तो there was एक missing piece था. You didn't have a sister. Exactly, right? So हम तो गुरेले बंदर थे घर में, ना बहन ना कोई cousin ना कुछ, वो वाला हाथ, right? So एक तरफ वो, so जब you were talking about if I was in love, so when you're dating people, there are moments like यार ये मेरी बात नहीं समझ रही, क्या हो गया ऐसे? लेकिन वो partly it's because I didn't have the information. कि what is she going through at that age, right? That I have learned and understand and appreciate the mystery of the other side better because I have a daughter. Yeah. I've seen her. I've seen now her. You understand. Yeah, I do. Sensitivity क्या है, mood क्या है. और छोटी-छोटी चीजें, जैसे मर्द जो है ना, we have this habit again. जब कोई मसला हो ना, we want to solve it and move on. ठीक है, that's our thing. Get on with it. Get on. अब तो solve हो गया ना तुम्हारे, चलो. Women do it a very different way. They like the process. कि आज बात हुई, 2 दिन ठहर के फिर बात होगी. So it's a process that you go through. मेरे लिए कि यार खुदा के वास्ते अब बात हो गई थी ना, अब let's go, जाके जो करना. But until I had a daughter, I didn't know that. I mean, I didn't realize that, okay, it's a different way of, आज solve नहीं हो रहा है ये. Give it some time. Let it be. Let it breathe. कोई ऐसी बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं है. आज नहीं होगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा. But आपको फिर ये बात समझ आनी शुरू होती है. दूसरी तरफ I also see, मैं अपने बेटे को देखता हूँ. अब हमें सोसाइटी में हर वक्त एक मैसेज मिलता है, औरतों के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग. औरतों के लिए कि that you have to be beautiful, whatever. Those are messages which don't mean anything. लेकिन सोसाइटी आप पे वो फेंकती है, and I don't believe in them yet. मर्दों के लिए कि be tough, stiff upper lip, जाओ देखो करो ये वो. मैं अपने बेटों को हमेशा समझाता हूँ कि मर्द वो है जो जब उसे कोई बात फनी लगे तो वो जोर से कहका लगाए, और जब उसे किसी बात का दुख हो तो वो उतनी जोर से रो भी सके.
डोंट हाइड योर इमोशन. ये मर्दों को ये इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में बैठी हुई है. यू नो, डोंट शो योर इमोशन. यू नो, बी द स्ट्रांग वन. बी द no, we are equal genders. We don't have to have that thing of the protector and the protected and all that. जब तुम्हें खुशी होती है तो खुश हो. जब तुम्हें दुख होता है तो वो भी दिखा दो. Let it feel it. It's okay to have that in you. So दोनों के साथ it's a different kind of relation, different challenges and different rewards. कभी रोए हो बहुत? हाँ, मतलब एक्टिंग के अलावा. हाँ, वो तो काम है ना. हाँ, बट हाँ. दुख हुआ था किस बात पे? कई बार you know, I mean, हाँ, tragedies like किसी की वफात या वो, that's one side. मेरे लिए trust, respect and grace are very important. And when I become somebody's friend or if I'm in a relationship, मेरे लिए that level of trust, when that is betrayed, that disappointment, because I would try not to do that. और जब होता है तो you feel कि यार, why would you not give me that trust? So do you forgive easily? I do forgive. Huh? I do forgive because Sorry कह लेते हो? Sorry कह भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ. Okay. And I also do it अपने बच्चों के साथ भी. कई दफ़ा ये होता है कि किसी बात पर डांट दिया and then you realize कि यार ऐसी बात नहीं थी. Then you should have the courage to go and tell your child कि, you know, look, I'm sorry. I didn't mean it. लेकिन you should be able to own it. So मेरे लिए it's important. हाँ, तो आप रोने की बात करें तो रोना, हाँ. So that level of that kind of betrayal, वो चाहे दोस्तों में हो या business partners में हो या वो घर पे हो, that affects me. That affects me. Hopefully I've never betrayed anyone to that level. लेकिन that disrespect doesn't work with me. I try to give people respect. I expect nothing less in return. So those are the things. So कैसे निकलते हो उस dark place में जो mistrust की या disappointment की? You really go deep. You do. I can see that the pain really takes over. It does. So then how do you come out of it? Because you can't. आप उस thick soup में हर वक्त बैठ नहीं सकते. You know, you have to learn from it and you have to move on. मेरे नज़दीक किसी से revenge लेना, the best revenge is when you are indifferent to somebody. जो आपको when you become mutually exclusive, कि तुम जियो या मरो, खुश रहो, मैं तुम्हें बद्दुआ कभी नहीं दूंगा, but you're no longer part of my universe. To me, there's no bigger revenge than that. So when that happens to me, that's where I go. I just move on. ठीक है, I understand आपकी और मेरी किसी बात पे, whatever that is, आप में भी खामियां हैं, मुझ में भी खामियां हैं, आप में भी अच्छाइयां हैं, मुझ में भी अच्छाइयां हैं, but we don't sync. So you go your way. कभी नफरत की है? नहीं, गुस्सा जरूर आता है. हाँ. लेकिन नफरत नहीं. नफरत मुझे पर्सनली लोगों से नहीं होती. मुझे नफरत उस चीज से होती है जब इंसानियत पे कोई, मतलब like someone who's like being oppressive or doing things to people, उन लोगों से मुझे नफरत है. जो बच्चों को या उस ग्रुप से, उस ज़हनियत से, उस किस्म के लोगों से, I will use the word, I hate it. So my hate is based on humanity, not on the human. Okay. Yeah. तैयार हो मोहब्बत के लिए दोबारा? Are you ready? Oh. Have you found? Oh. मिल भी गया? अच्छा, सीक्रेट है. आगे से इससे आगे बात नहीं करनी कि कौन है, कहाँ है, कब है. टाइमिंग हमारा सारा काम ही टाइमिंग का. I'm intrigued. Yes. You should leave a little mystery every time. Yeah. अच्छा, so that's nice. That means you're in a happy place. I'm in a happy place. है ना? I'm in a You happy are. place. Yeah. जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? बहुत छोटा सा सवाल है. मेरी जिंदगी क्या है? जनरली जिंदगी क्या है?
जिंदगी को क्या 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 समझते हो, कैसे समझते हो, जिंदगी में ये समझता हूँ कि हम जो when you get there is हमारी एक इनफरादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हमारी यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जैसे जैसे हम काम करते हैं we have this obligation कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो use it for something good, you know. So मेरे लिए जिंदगी वो है कि हाँ, जो अल्लाह ने जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं, how can I share that with others? And I don't mean कि मैं तो पैसे, but just like try to share that with other people. So मेरे लिए जिंदगी का मकसद ये है कि whatever your blessings are, share them, and maybe the other person will share the same with you. Beyond that, मुझे money is good, but it's not my focus. आ जाता है, अल्लाह के फजल इतना आ जाता है कि काम चल जाता है, कभी जाता जाता है, कभी कम आ जाता है. मैं अपना फोकस पैसे पे नहीं रख सकता. Personally I can't. I'm really bad at it. कुछ लोगों को बहुत, some people are very good at it. मैं बहुत बुरा हूँ इसमें. So मेरा फोकस जो है, it's all about personal growth. That's what. कामयाबी क्या है? कामयाबी क्या है? कामयाबी मेरे नज़दीक शोहरत नहीं है. अच्छा. मेरे नज़दीक पैसा भी नहीं है. मेरे नज़दीक कामयाबी वो है कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ, am I at balance and peace with myself? That is success to me. और नाकामी? If I stay in imbalance. मौत क्या है? मौत क्या है? ट्रांजिशन. मुझे एक ज़माना था जब मैं when I was in undergrad, पहले साल मुझे बहुत सख्त इंसोम्निया हो गया, क्योंकि आप 18 साल के थे, उस वक्त आप फिलॉसफी पढ़ते हैं, साथ कमू और ये वो आपके दिमाग में पढ़ जाए. तो मेरा जो कमरा था वो बहुत छोटा था. उसमें मेरा, क्योंकि बताया ना वो पैसे उस वक्त थे, सो उसमें सिर्फ एक बेड था और सिंगल बेड था. तो मैं उसमें जाके लेटा था. मुझे लगता था कि यार कब्र तो ऐसी होगी, राइट. अब वो दिमाग में एक बात बैठ जाती थी कि यार ये क्या है, एंड दैट गिव मी इंसोम्निया, लाइक कि समझ नहीं आती थी. सारी रात जाग रहा हूँ, एंड 3-4 महीने के बाद मुझे एकदम से ख्याल आया, विच वाज, आई एम ग्लैड कि मुझे आया, कि ये था कि देखो अल्लाह अच्छे बुरों सबको उठा लेता है, कोई नहीं रहता यहाँ पे. जो अल्लाह के प्यारे थे वो भी अल्लाह के पास गए, जिन्होंने इस दुनिया में जुल्म किए, तशद्दुद किए, लोगों को तकलीफ दी, वो भी अल्लाह के पास गए. सो मेरा डर शायद ये है कि मैं कैसे मरूंगा, लेकिन मुझे अपना फोकस ये बनाना कि मैं कैसे जीऊंगा. यू सी, उस डर को छोड़ के इस पे फोकस करो, क्योंकि जाना तो है. दैट ट्रांजिशन ना मैं रोक सकता हूं, ना आप रोक सकते, कोई रोक नहीं. दैट्स द ओनली थिंग इन आवर लाइफ. Two things are definite, right? Birth and death. You were born and you will die. It's not if you die, it's when you die, right? That's an old saying. So why don't we focus on that? हम अब death क्या है? हम उर्दू में भी कहते हैं इंतकाल, मुंतकिल होना. So you transition on to something else. So that's what I think. यार कि ये vessel जो है ये छुट जाएगी. Hopefully जो अंदर की जो रूह है, या जो कोर है मेरी, maybe it'll find a different way of being. So मुझे मौत मेरे लिए, अपने लिए I don't worry about it. हाँ, अपने जानने वालों के, रिश्तेदारों के, अपने प्यारों की, that's a different pain, and that is my pain, because I miss them, or I would miss them. So that's how I look at it. Thank you. Thank you so much.